टॉक अबाउट दिस क्योंकि अभी हमने टैलेंट की बात करी है और लोगों Yeah. की बात करी है। तो और हमारे पास बहुत ज़्यादा रॉ टैलेंट है। रॉ टैलेंट मतलब हाँ. जिनके पास टाइम है Yes. और लेकिन वो उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो रॉ टैलेंट है। अभी उनको Yes, उनको yes. स्किल लेनी है। और Mm-hmm. आई एम श्योर जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे। तो when you actually started your agency and Mm-hmm. Abhishek and you both were Mm-hmm. working, तो जब आप लोगों ने हायरिंग करनी शुरू करी, so what you were looking for in the person, Okay. और Mm-hmm. या कोई रॉ टैलेंट भी आपने हायर किया, उनको ट्रेन किया, कैसे? हाउ वाज इट? कई फेजेस रहा है, ठीक है। कभी वी हैव ऑप्टेड फॉर एक्सपीरियंस पीपल, कभी वी हैव ऑप्टेड फॉर फ्रेशर्स। तो वो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। देयर इज अ साइकिल फॉर बेस्ड ऑन द करंट स्टेज ऑफ द एजेंसी, करंट स्टेज ऑफ द बिजनेस। इनिशियली हम लोगों ने व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हम लोग 2 ही लोग थे। पहले ईयर में वी हैड अराउंड 10 पीपल विद अस। तो उन 10 में से अराउंड 6 वर एक्सपीरियंस पीपल एंड 4 वर कंप्लीटली फ्रेशर, मिक्स ऑफ बोथ, राइट। तो उसमें क्या था कि इनिशियली वी वेंट फॉर एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे एंड तब हम लोग का फोकस कुछ और था। इनिशियल फेज में हम लोग का फोकस था कि वी हैड टू हैव क्लाइंट्स, वी हैव टू सेट अप प्रोसेसेस एंड वी हैड टू सेट अप अ फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। तब अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा आपके साथ रहता है, जिसको लेट्स से डिजाइन आता है या फिर कॉपी राइटिंग आता है या फिर मीडिया बाइंग आता है, तो उन लोग के लिए, ये हम लोग के लिए, फाउंडर्स के लिए ईजी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ईजी हो जाता है एज इन कि सिंस दे ऑलरेडी नो देयर वर्क, तो बाकी काम में हम लोग फोकस कर पाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोसेस सेट करना, जैसे कि एसओपी बनाना, SOPs, या yeah. फिर हाँ, जैसे कि क्लाइंट को कैसे कम्युनिकेट करे, क्लाइंट से कैसे बात करे, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। एंड वी वर एब्सोल्युटली, आई वुड से कि हम लोग बहुत लकी रहे कि बहुत अच्छे टीममेट्स मिले हम लोग को, जो अभी भी है, काम कर रहे हैं हम लोग के साथ। आई रिमेम्बर कि एक कॉपी राइटर था, हिज नेम इज अर्नब एंड ही इज स्टिल देयर विद अस। ही इज अ हेड कॉपी राइटर राइट नाउ एंड ही वाज देयर इन द अर्ली स्टेजेस। हम लोग का एक टेंशन दूर हुआ कि नहीं, कॉपी में अभी वी हैव समवन हु नोज हिज जॉब वेल, हमको उसमें घुसना नहीं पड़ेगा, ही कैन हैंडल। एंड वी आर ऑलवेज अ बिलीवर ऑफ लेटिंग पीपल वर्क ऑन देयर ओन। तो वो काम कर रहे हैं अपने हिसाब से। मे बी देयर विल बी सम ट्विक्स एंड चेंजेस वी विल डू। तो ये हुआ, वी हायर्ड अ फ्यू एक्सपीरियंस पीपल। सेकंड, जब ये 4-5 लोग आ गए एक्सपीरियंस वाले, जिनको पहले से एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तब हम लोगों ने स्टार्ट किया कि लेट्स नाउ हायर सम फ्रेशर। अभी व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रेशर मतलब हम लोग का एक आइडिया ऑलवेज रहा है कि वी विल हायर जनरलिस्ट मतलब जो मैं भी रहा हूँ पहले, अभिषेक भी True. रहा है पहले, कि हम लोग को सब कुछ आता है थोड़ा बहुत। आई मीन वी आर नॉट master of we are not master of anything, Right. right? We are jack I of all understand. trades. I understand your point. Yeah, I think ये कोट एक्चुअली चार्ली मंगर की तरफ से भी है कि right. बी अ जर्नलिस्ट। और Yes. सैम ओमन्स आल्सो से दिस कि I like to hire people who are full stack. So when it comes to hiring, we look for something that we call full stack people. Who are Yes. like not like कि उनको सब कुछ थोड़ा बहुत आता है, so that if one person is not there, at least the other person has something Right. कि वो कुछ कर पाए। हाँ, definitely you should have one skill which is like the core one, but Yeah. in the beginning you should hire people who are Google smart, I would say. Yes. एक चीज आपने सुना है, एक टर्म, there is something called T-shaped marketer. तो Which T-shaped market. अच्छा। Yeah, T. तो T-shaped marketer में क्या होता है, बेसिकली ऊपर का जो है, T का जो horizontal line है, these are all skills, like let's say Facebook media buying, Google media buying, copywriting, designing, ये सब आपको अच्छे से, मतलब not expert but you know everything, but आप एक चीज में फोकस, जैसे कि you are best at media buying but you know everything, you know Facebook media buying, you know Google media buying, आपको copywriting आती है, आपको डिजाइन अच्छी आती है, but you are still an expert in Facebook media buying। तो आपको क्या होता है ना कि वो जो अप्रोच आप जब लेंगे, तो एक चीज तो वो होता है कि डिपेंडेंसी बहुत कम होता है लोगों के ऊपर, ठीक है। कि आज अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई छुट्टी लेता है, तो क्या करूँ तब, आज कॉपीराइटर नहीं है, मैं कॉपी नहीं लिखूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड फेज ऑफ जो हायरिंग था हम लोग का अप्रोच, वो था कि वी विल हायर जर्नलिस्ट। जिन लोगों को प्रेशर है, जिन लोगों को हम ट्रेन करेंगे टू बी अ जर्नलिस्ट, कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। एंड लेटर व्हेन यू फाइंड योर वे, व्हेन यू फाइंड योर कॉलिंग, कि आपको कौन सा चीज अच्छा लग रहा है, कि आपको लेट्स से कॉपीराइटिंग अच्छा लग रहा है, तो आप कॉपीराइटर बनो उसके बाद। ना कि वी टेक द अदर वे अराउंड, कि मैंने आपको बोला कि यू बिकम अ कॉपीराइटर एंड देन उसको अच्छा नहीं लगा, फिर वो कंपनी छोड़ के चला गया।
तो इसमें दो चीजें सॉल्व होता है, एक तो मेरा जो काम का चीज है, जैसे मैंने बोला जनरलिस्ट होने के मामले में डिपेंडेंसीज कम रहते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा सब आता है, एंड सेकंड इज कि उसको भी उसका जो अप्रोच है टू वर्क टू व्हाट ही इज डूइंग, वो भी बहुत चेंज हो जाता है कि हम उसको एनफोर्स नहीं कर रहे कि तुमको यही बनना है, इट्स नॉट नेवर दैट, ठीक है। ये होता है कि तुम सब चीजें करो, यू टेल मी आफ्टर डूइंग एवरीथिंग कौन सा चीज आपको अच्छा लग रहा है, एंड देन मैं आपको फोर्स करूंगा उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए, या फिर देयर आर टीम्स हु विल हेल्प यू बिकम एन एक्सपर्ट इन कॉपीराइटिंग और डिजाइन, राइट। सो वो अप्रोच रहा है। करंटली अगर आप पूछोगे तो यस, वी आर स्टिल हायरिंग फॉर जर्नलिस्ट, and we love people who are journalists like me and Abhishek. Yeah. This is amazing. But the way you explain this T-shaped marketer na, right. I really love the way मेरे दिमाग में actually visualization चल रही है वो T-shape की पूरी. Right. So it is good. It's a very good like टर्म, मुझे नहीं मालूम था इस तरीके से सोचा जाए इस चीज को. Now I can actually visualize कि अच्छा यार, it can be applied to other things as well, not just like marketing. Absolutely. Yes. But also like maybe something you are trying to do. So try different stuff and it's on the T. Yeah. And then you see what, okay, कौन सी चीज अच्छी लग रही है, then you become that in that, ना? Yes. सही है. So okay, so that means you're always looking for journalists, right? Yes, currently yes, I would say, and ये अभी चलता रहेगा. तो we are still looking for journalists. अभी बीच में अगर 1 out of 10 people we find a specialist, we do not mind having them in team, because I don't want to disrespect them as well, क्योंकि specialists भी बहुत ज़्यादा important होते हैं कुछ चीज़ों के लिए, especially in fields which you are not experienced. उस team में मेरा जो नहीं आता है, ठीक है, जो मैं नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली 6 months हुआ हम लोग एजेंसी में, we have dived into segment which is content creation, like video shoots, photo shoots, like तो ना तो मेरे को आता है ना अभिषेक को आता है, ना मेरे को तो कैमरा पकड़ना भी नहीं आता है ठीक से तरीके से. तो उसमें क्या करूँ मैं, उसको अगर मैं एक जर्नलिस्ट को बोलूँ कि ये करो, तो वो इसमें क्या होगा कि दिस फेज वी आर इन एजेंसी, जिस तरीके से रैपिड ग्रोथ हो रहा है हम लोग का, तो उसमें अगर मैं जर्नलिस्ट को बोलूँ कि तुम सीखो कैमरा कैसे फोटोशूट करते, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा. एंड अभी मेरे लिए वो टाइम अफोर्ड करना मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, लग्जरी नहीं है. तो मैं क्या करूँगा इस मामले में, जहाँ पे मेरे को कुछ नहीं आता है, आई विल हायर अ स्पेशलिस्ट फर्स्ट. सेम जैसे मैंने इनिशियली किया था एजेंसी के लिए, आई विल हायर अ स्पेशलिस्ट फर्स्ट, और मे बी आई विल टॉक टू पीपल विद इन माई टीम जिनको आता है. आई विल असाइन देम कि ये यू स्टार्ट दिस थिंग, थोड़ा सा अगर शेप में आता है, थोड़ा सा, when we have a direction, little direction, तब I'll bring in some people who are interested in it but they don't know it, or maybe they are eager to learn this skill. तब मैं जब वो specialist या फिर generalist लाऊंगा, तब that will be a more compact, I would say, situation for me.